जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि का अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है। 5 बड़े ग्रह गोचर का यानी 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन है अक्टूबर के महीने में। सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, बुध के दो बार राशि परिवर्तन अक्टूबर के महीने में होंगे मित्रों। साथ ही साथ बृहस्पति कर्क राशि अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। इसका प्रभाव मिथुन राशि में क्या पड़ेगा, आपके धन भाव में ये गोचर होगा। साथ ही साथ शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, यानी कि 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इसका प्रभाव मिथुन राशि के धन की स्थिति में और उनके स्वास्थ्य की स्थिति में, करियर की स्थिति में, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति में कैसा रहेगा, इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। और मित्रों, ये जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो जर्नल प्रिडिक्शन होती है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो उसके लिए 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे आप अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के मुझसे व्हाट्सएप पे टेलीफोनिक राय ले सकते हैं। बाकी ये जनरल प्रिडिक्शन है। चलिए सबसे पहले मिथुन राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मिथुन राशि की अक्टूबर महीने की कुंडली है। देखिएगा, बृहस्पति आप ही की राशि के अंदर बैठे हैं। सूर्य जो है आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। शुक्र और केतु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। तो कुल मिला के ये आपके अक्टूबर के महीने की कुंडली है। सबसे पहले हम बात करेंगे जहां 3 नंबर लिखा है, यानी आपकी हेल्थ के बारे में कि हेल्थ कैसे रहेगी। तो हेल्थ के स्वामी देखिएगा, बुध है। बुध और मंगल की युति है। जब भी बुध और मंगल की युति होती है तो फोड़े फुंसी की दिक्कत होती है। बुध वाणी का कारक होता है और मंगल थोड़ा लड़ाई झगड़े और क्रोध का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर में 1 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर तक अपनों से वाद विवाद रहेंगे, किसी से झड़प रहेगा, आपके अंदर गुस्सा रहेगा और मंगल बुध के कारण 15 अक्टूबर तक फोड़े फुंसी की समस्या भी आपके अंदर रह सकती है। तो मंगल बुध की युति, क्योंकि ये तुला राशि में, चर राशि में बैठी है, तो 15 अक्टूबर तक थोड़ा आपका टेम्परेचर हाई करने वाली है। जरा सी बात में आपको गुस्सा आने वाला है। तो इस तरह की चीजें और बहुतों से आपके विवाद होने वाले हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो 16 तारीख से लेकर और 30 अक्टूबर तक बृहस्पति का रिजल्ट आपको मिलेगा। बृहस्पति का रिजल्ट होने से कुछ आप नया कुछ सीखने वाले हैं। अक्टूबर के महीने में ही सीखेंगे। परिवार के साथ में कोई योजना प्लान कर सकते हैं, उसकी योग नजर आ रहा है। पूजा पाठ या किसी धार्मिक गुरु से आप मिल सकते हैं, यानी यहां से आपका गुस्सा, झड़प वाली स्थिति, फोड़े फुंसी, एलर्जी की जो स्थिति 15 अक्टूबर तक चल रही थी वो आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के हेल्थ आदि ठीक है, आदि खराब है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा कर ले तो धन की स्थिति के स्वामी कहीं ना कहीं चंद्रमा है। और चंद्रमा देखिएगा, राहु और चंद्रमा दोनों ही बैठे हैं। देख रहे हैं ना, चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है। चंद्र और राहु 9वां भाव जहां 11 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हैं। तो कुल मिला के पहले जो 10 दिन है ना, अक्टूबर के 10 दिन वो भारी हैं। यानी उसमें आपकी कोई धन का आपकी हानि हो सकती है, धन आपका चोरी हो सकता है, या धन से संबंधित कोई परेशानी, बड़ी परेशानी का सामना आपको 1 से 10 अक्टूबर तक चंद्र ग्रहण दोष के कारण आपको करना पड़ सकता है। इसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति कब अच्छी होगी, जब बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके धन भाव में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर के बाद आपके धन भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। ये वो स्थिति होगी जिसमें आपको खूब सारा रुका हुआ धन मिलता हुआ नजर आएगा। धन से संबंधित रुका हुआ काम मिथुन राशि का बनता हुआ नजर आएगा। यानी 18 अक्टूबर के बाद धन की स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी। बृहस्पति उच्च राशि कर्क राशि में, यानी जहां 4 नंबर लिखा है वहां पर प्रवेश करेंगे। उससे पहले आपकी नॉर्मल ही है। सैलरी में है तो नॉर्मल रहेगा, यदि आप व्यापार में है तो नॉर्मल रहेगा। तो कुल मिला के 1 से लेकर और 10 अक्टूबर तक तो हानि है, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। और 18 अक्टूबर के बाद ही स्थिति जब बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे तो अच्छी होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में तो सूर्य कन्या राशि के बैठे ही हैं। ये देख रहे हैं सूर्य बैठे हैं। तो सूर्य परिवार भाव में बैठे हैं तो ये दर्शाता है कि परिवार भाव
ठीक है। खासकर अगर देखा जाए तो परिवार भाव 17 अक्टूबर तक ठीक है। 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में ही बैठे हैं, चाहे माता पिता हो चाहे भाई बंद हो, परिवार में अच्छा शांति का वो रहेगा, दौर रहेगा। हाँ, कुछ पारिवारिक सदस्यों का कोई सरकारी रुका हुआ काम या सरकारी दफ्तर के चक्कर या तो आपके माता पिता भाई बहन को लगाने पड़ सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। लेकिन 17 अक्टूबर तक परिवार भाव ठीक है। तो कुल मिला के कहा जाए तो परिवार भाव में कोई समस्या नजर नहीं आ रही, कोई बुरा ग्रह वहां पर नहीं। हाँ, सूर्य और शनि की युति जो बन रही है, देखिए सूर्य यहां बैठे हैं, शनि यहां बैठे हैं, सूर्य शनि की जो ये युति बन रही है, ये युति के कारण कहीं ना कहीं जो आपके पिताजी हैं उनको ईएनटी या हल्की फुल्की हेल्थ के इशू 17 अक्टूबर तक रह सकते हैं, अन्यथा कोई समस्या है नहीं। अब बात कर लेते हैं आपके संतान भाव के बारे में मिथुन राशि के। तो यहां पर मंगल और बुध की युति है पंचम भाव में 7 नंबर में। अब ये मंगल और बुध की युति है और मंगल यहां पर 27 अक्टूबर तक रहने वाले हैं और बुध यहां पर 24 अक्टूबर तक रहने वाले। तो कुल मिला के करीब करीब पूरा महीना मंगल बुध की युति से कहीं ना कहीं आपकी चाहे छोटी संतान है बड़ी संतान है, उनके नेचर में बड़ा बदलाव आएगा। बहुत ज्यादा डिमांड आपसे करने लगेंगे, आपसे बहस करने लगेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा आपसे लड़ने लगेंगे, जिद ज्यादा करने लगेंगे। आप ये महसूस करेंगे कि अक्टूबर के महीने में ये मंगल बुध की युति से संतान आपसे बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है, संतान आपसे जिद ज्यादा कर रही है। ये चीजें आप महसूस करेंगे क्योंकि मंगल बुध की युति है। साथ ही साथ एकाग्रचित्ता की कमी अक्टूबर के महीने में संतान पे रहेगी। संतान को बार बार सोने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए बोलना पड़ेगा, तब जाके 10 बार बोलोगे तो एक बार सुनती हुई नजर आएगी क्योंकि मंगल बुध की युति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो संतान से हल्की फुल्की परेशानी है, वैसे संतान भाव अच्छा है। साथ ही साथ स्टूडेंट के बारे में जय माता दी। जय माता। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से जुड़े हैं और आपने कुछ रेमेडी भी करी है, तो इसका कुछ आपके जीवन में कुछ परिवर्तन या कुछ लाभ क्या मिला है, कुछ बताइए। जय माता दी। जैसे मैं गुरुजी से मिला था, मेरे दोस्त ने गुरुजी का रेफरेंस दिया था जी। एंड गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए थे, जैसे कुछ शनि 7.5 यंत्र पहनने के लिए बोला था और मंत्र जाप करने के लिए बोला था, शनि पाठ करने के लिए। जैसे ही मेरा यंत्र मैंने जैसे ही यंत्र बनवाया था तो मेरे विदेश यात्रा का वो हो गया। मैं काफ़ी टाइम से फ़्लाइट टिकट के लिए सोच रहा था, तो मेरा बाहर विदेश यात्रा की टिकट उस टाइम पे बुक हो गई। एंड मेरी जॉब में भी अब मेरा तरक्की के योग बन रहे हैं, मतलब मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा और मेरे पदोन्नति भी हो जाएगी उसमें जॉब में। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। और जो भी गुरुजी ने ये आपके लिए रेमेडी लिखी है, आपको तो इसको तो चमत्कार ही कहेंगे कि जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जी जी, तो आप करिएगा। जय माता। जय माता दी। बात करें तो ये मंगल बुध की युति आपके लिए बहुत अंतर अलग लेके आएगी। जो भी स्टूडेंट है उनका कुछ नया फील्ड चेंज के योग या कहीं ना कहीं देखा जाए तो मंगल बुध की युति से नई कुछ सीखने की, नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का अक्टूबर में योग भी आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। मंगल बुध की युति से कहीं ना कहीं गांव की यात्रा आपकी अक्टूबर में लिखी है, पैतृक मकान की यात्रा आपकी अक्टूबर में लिखी है। तो मंगल बुध की युति से थोड़ा पेट की समस्या भी अक्टूबर में रहेगी। तो कुल मिलाके विद्या के लिए, करियर के लिए, स्टूडेंट के लिए अच्छा है। लेकिन मंगल बुध की युति से आपकी कुछ फील्ड चेंज या नया कुछ आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर संतान के लिए भी अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की नौकरी भाव के बारे में। तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो मंगल बुध की युति है, इसका प्रभाव रहेगा, यानी पंचम में बैठिए। पंचम भाव सबसे सुरक्षित भाव होता है मित्रों। तो यहां पर ऐसा लगता है अब गया तब गया, अब अच्छा हो रहा है तब अच्छा हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है, सामान्य रहता है। यानी जब तक यहां पर मंगल बुध की युति है आपको लगेगा मेरा बहुत बढ़िया, अक्टूबर में मेरी तो ये डील होने ही वाली है, बस अक्टूबर में मेरी डील होने वाली है, मेरा प्रमोशन होने ही वाला है, यही हो जाएगा अक्टूबर में 10 तारीख से पहले 10 तारीख से पहले मेरी नौकरी लग जाएगी, ऐसा आपको लगेगा। क्योंकि मंगल और बुध दोनों ही पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव स्थिरता का कारक होता है, यानी अगर आपका नेगेटिव समय चल रहा है
तो भी उसमें बदलाव नहीं है, और अगर आपका पॉजिटिव समय चल रहा है तो भी उसमें बदलाव नहीं, यानी स्थिरता वाला समय, यानी ना तो बहुत ज्यादा नेगेटिव आएगा ना पॉजिटिव। ये कब तक रहेगा? मंगल बुध की युति आपकी कहीं ना कहीं 24 तारीख तक रहेगी। तो कुल मिला के 24 तारीख तक थोड़ा काम का प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। नई जगह पे आप अप्लाई जरूर करेंगे, लेकिन वही है ना, मैंने कहा अप्लाई जरूर करेंगे, वहां से रिप्लाई में हाँ भी आएगा लेकिन कुछ होगा नहीं। इसी प्रकार से ऑफिस के अंदर भी आपको वादे दिए जाएंगे, भाई मैं तुम्हारा अच्छा करूंगा, तुम्हारा इंक्रीमेंट करूंगा, तुम्हारा प्रमोशन करूंगा, लेकिन होगा नहीं। यानी स्थिरता है, थोड़ा काम का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। और क्योंकि मंगल बुध की युति है, दूसरे का काम भी, या हो सकता है आपका कलीग किसी छुट्टी में चले जाए, हॉलिडे में चले, उसका भी काम भी, वर्कलोड भी आप पे बढ़ने वाला है। घुमा फिरा के नहीं, सीधा बोलता हूं कि आप पे वर्कलोड बनने वाला है। तो 24 अक्टूबर तक आपको ऑफिस में इतना काम दे दिया जाएगा, सांस लेने की आप पे फुर्सत नहीं होगी। हाँ, मंगल बुध की जब ये युति टूट जाएगी, मंगल जब वृश्चिक राशि में आ जाएगा, वो भी 24 अक्टूबर के बाद, तब आपका प्रमोशन हो सकता है, तब आप पे इंक्रीमेंट लेटर हाथ में आ सकता है। क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि 8 नंबर पे आ जाएंगे, तो यहां पर आते ही ये पंचम भाव की युति टूट जाएगी, तब आपके काम, अच्छे काम होने लगेंगे। तो कुल मिलाकर 24 तारीख तक करियर में आपको वेट करना पड़ेगा, साफ सीधी बात। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन मैं बता रहा हूं, यदि आपको बिल्कुल अपने बारे में एक्यूरेट चाहिए तो भैया आपको टेलीफोन करना पड़ेगा, मुझे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लो, और ये नंबर है आपका, इस पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजकर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए अब मिथुन राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो। तो देखिए, दाम्पत्य जीवन के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति आपके अभी हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं आपकी ही राशि में बैठे हैं और दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि दृष्टि दे रहे हैं, यानी आपका मैं बताऊं तो 18 अक्टूबर तक चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, आपका नॉर्मल ही चलने वाला है। यानी कि बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हैं लेकिन वक्री स्थिति में बैठे हैं, तो आपका नॉर्मल ही चलेगा। पहला चाहे पति पत्नी हो, पार्टनर या प्रेमी प्रेमिका हो, आप जो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, वो काम ही करते रहेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं नजर आ रही। साथ ही साथ जो दाम्पत्य जीवन है उसके अंदर भी, या पति पत्नी या लव लाइफ के अंदर, कभी अच्छा कभी बुरा ऐसा चलता रहेगा। डेट 18 अक्टूबर तक। हाँ, 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव मूव करेंगे कर्क राशि में। जब बृहस्पति उच्चतम राशि में पहुंच जाएंगे 18 अक्टूबर के बाद, तब दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के पहले तो करियर में कुछ लाभ होगा। करियर में उनको पद का लाभ होगा, या नई नौकरी का लाभ होगा, या अच्छा टारगेट निकल जाएगा, या उनकी कोई करियर से संबंधित इच्छा पूरी हो जाएगी। क्योंकि बृहस्पति धन का कारक भी होता है, बृहस्पति विवाह का कारक भी होता है। तो जो कुंवारे हैं उनका विवाह का योग भी 18 अक्टूबर के बाद बनता हुआ नजर आएगा। यानी पर्सनल जो आपके काम है आपके पार्टनर के, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे वो संतान से संबंधित हो, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, चाहे वो करियर से संबंधित हो, 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति जब कर्क राशि में जाएंगे, तब आपके पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में जो आपके पार्टनर है उनके अच्छे योग बनते हैं। साथ ही साथ पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में आप किसी तीर्थ में, किसी मंदिर के दर्शन भी अचानक जा सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के 18 अक्टूबर के बाद पार्टनर को धन का लाभ, पद का लाभ, उनकी इच्छा पूर्ति, और आप दोनों किसी तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 18 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में नया चेंज है। साथ ही साथ हम देखें तो चंद्र राहु की युति आपके 9वें भाव में, तो 9वें भाव में चंद्र राहु की युति बहुत अच्छी नहीं होती। माता पिता के लिए, माता पिता को बुरे सपने अक्टूबर में आ सकते हैं, माता पिता का कुछ धन हानि का योग बनता है, या माता पिता को हाथ पैर में दर्द की समस्या हो सकती है। चंद्र राहु की युति खराब है। हाँ, ये चंद्र राहु की युति क्योंकि 9वां भाव है, ये विदेश से संबंधित है। अगर आप विदेश से संबंधित आपका कोई काम है, इंटरनेशनल काम है, अमेरिका, कनाडा या बाहर विदेशों से काम है, तो वो ऑर्डर आपके कैंसिल भी हो सकते हैं, या उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट भी आ सकती है। चंद्र राहु की युति सामान्यतः भारत के अंदर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जिनका बाहर से संबंधित काम है, उनके लिए खासा दिक्कत लेके आ सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं व्यापार भाव की, यानी जो फैक्ट्री, दुकान,
चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं। तो अपने काम करने वालों के लिए भी यहाँ पर शनि बैठे हैं, दसम स्थान में देखिए कि शनि बैठे हैं। तो दसम स्थान में शनि वैसे तो 18 अक्टूबर तक सब नॉर्मल है, जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही है। काम का प्रेशर भी रहेगा, मजदूरों से जूझना भी पड़ेगा। शनि इस वक्त वक्री है, तो मजदूरों को कुछ मत कीजिएगा, जूनियरों को कुछ मत कहिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, नौकरी छोड़ के चले जाएंगे और काम का नुकसान करके चले जाएंगे। तो 18 अक्टूबर तक चुप रहिएगा। 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति दसम भाव के स्वामी कर्क राशि में बढ़ेंगे, यानी कि 18 अक्टूबर के बाद आपकी जो व्यापार से संबंधित लायबिलिटियां कम होंगी, आपको ऑर्डर मिलेंगे, व्यापार चलाने के रास्ते मिलेंगे, व्यापार में क्या चेंजेस करना चाहिए इसका समाधान आपको मिलेगा। यानी बृहस्पति जैसे ही कर्क राशि में जाएंगे वैसे ही व्यापार से संबंधित जुड़ी हुई समस्याओं का आपको निराकरण मिलता हुआ नजर आएगा और अच्छा व्यापार चलने की उम्मीद नजर आ रही है। यानी 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति कर्क राशि में हो जाएंगे तो व्यापारियों की बल्ले बल्ले हो सकती है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो गुरुजी से वर्षों समय से जुड़े हुए हैं और आपका अपना अनुभव कैसा है और कैसे आप एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता दी। एंड प्रकाश जी को आई नो फ्रॉम पास्ट 25 years and I've been following him for his predictions which are so correct and they have a great impact on our life. ये डे टू डे रेमेडीज़ एंड जो भी आपके ग्रह के अनुसार रेमेडीज़ बताते हैं वो हम फॉलो करते हैं एंड मेरी पूरी फैमिली फॉलो करती है और हम बेनिफिटेड रहे हैं बहुत ज़्यादा। रिसेंटली मैं काफ़ी बीमार रही एंड उसमें प्रकाश जी ने हमें सोम मंगल और बुध के जो भी उन्होंने हमें उपाय बताए वो सारे उपाय हमने फॉलो करे एंड बहुत विश्वास के साथ करे। उन्होंने जो पूजा पाठ हमको करने को कहा वो हमने किया एंड सबसे बड़ी बात जो प्रकाश जी की बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ये ईश्वर को ध्याते हैं और हमें ये कहते हैं कि आपको ईश्वर को फॉलो करना है एंड पॉजिटिव वे में जो है हमारी थिंकिंग को लेके जाते हैं एंड ही चैनल्स यू सो ब्यूटिफुली टुवर्ड्स गॉड दैट यू लॉजिकली फॉलो। आपको लॉजिक उसमें समझ आता है एंड आप उस चीज़ को फिर लॉजिकली फॉलो करते हैं। सो द बेस्ट ये ही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो बात ये नहीं है कि ये एक दवाई है या एक धातु है या कुछ पहनने को दिया या कुछ करने को कहा। जिस तरीके से वो आपको साइंटिफिकली इन चीज़ों का महत्व समझाते हैं तो वो चीज़ जो है आप हमें अपील करती है एंड हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट प्रकाश जी एंड हिज एस्ट्रोलॉजी एंड वी बिलीव इन एंड वी विश हिम ऑल द लक ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। बाकी गुरुजी का तो जी आशीर्वाद हमेशा है आपके ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर। जय माता दी। जय माता।